कार पिछले 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार ने 2 बड़े फैसले लिए। एक टीआरई 4 में के आयोजन की घोषणा, हम शिक्षकों को बहाल करेंगे। दूसरा, वो कल सुबह ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी थी। और आज 125 यूनिट बिजली के फ्री होने की घोषणा की है। देखिए, नीतीश कुमार को हम 2007 से कवर कर रहे हैं। अधिकांश कैबिनेट की बैठक, 2010 का चुनाव, 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव, और इस दौरान उनके जितने भी फैसले हुए हैं उन फैसले को भी हमने बहुत करीब से देखा है। देखिए, नीतीश कुमार अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं या कोई फैसला लेते हैं तो उससे पहले बड़े स्तर पर वो होमवर्क होता है। होमवर्क खुद करते हैं, पदाधिकारियों को टास्क देते हैं और उस पर महीनों मंथन चलता है। इसलिए नीतीश कुमार आज तक जितनी भी योजनाओं का शिलान्यास किया हो, आज सब की सब योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। क्योंकि योजनाओं का चयन करने से लेके, उसका डीपीआर बनाने से लेकर, उसके टेंडर से लेके, उसके लिए पैसे का एलोकेशन करके, सब कुछ करके तब वो घोषणा करते हैं। ये उनके काम करने की का तरीका रहा है। जो अभी तक जितनी भी तरह के प्रोजेक्ट हुआ है, 7 निश्चय 2015 में जबरदस्त उस पर डिबेट उन्होंने कराई थी। हर पत्रकार को उन्होंने, संपादक को बुलाकर विजन डॉक्यूमेंट्स बनवाया था बिहार का, कैसे बिहार का डेवलपमेंट हो। इसी तरीके से आपको 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2। लेकिन ये सारी चीजें चुनाव में जाने से पहले वो कहते थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम 7 निश्चय लाएंगे, उसमें 7 निश्चय में ये सारी चीजें हैं। उसी तरीके से 2020 में उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 लाया। लेकिन इस बार जो चीजें दिख रही हैं, चुनाव परिणाम को लेकर दबाव में है या फिर कोई ताकत, ऐसी ताकत इस सरकार को गवर्न कर रही है जिनको उन सब चीजों से वास्ता नहीं, सिर्फ घोषणा कर देना है। अब पता नहीं नीतीश कुमार का ट्विटर हैंडल कौन देख रहा है, किसके कहने पर ये सारी चीजें चल रही हैं, ये भी एक रहस्य ही है। क्योंकि टीआरई 4 का जब वो ट्वीट किए तो जब शिक्षा मंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनके चेहरे से लग गया कि उनको जानकारी तक नहीं है। और वाकई में अभी टीआरई 3 के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया ही चल रही है। वो प्रक्रिया पूरी तौर पर खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद क्या वैकेंसी होगी, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी होगी, कहाँ कहाँ वैकेंसी होगा। अब जैसे मान लीजिए अभी हेड टीचर के अपॉइंटमेंट हुआ है, उसकी पोस्टिंग हो, लगभग 36,000 जो टीचर हैं उसमें कम से कम 34-32 हज़ार तो पुराने ही टीचर हैं, तो वो हटेंगे। लगभग 6-7 हज़ार हेडमास्टर हैं, वो भी हटेंगे। मतलब लगभग 40-42 हज़ार शिक्षक जो नियोजित हैं, टीआरई 1 के हैं, टीआरई 1 के तो नहीं होंगे, मैक्सिमम नियोजित ही होंगे, जो हेड टीचर के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो सारा पद वैकेंट होगा। अभी उसकी ज्वाइनिंग 21 से 25 तक आपको हेड टीचर का है और हेडमास्टर का अभी तिथि निर्धारित नहीं हुआ है। वो सारे कितने लोग अपॉइंटमेंट जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ जाएंगे, वहाँ पदभार ग्रहण करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने में कम से कम 10-15 दिनों का समय लगेगा। फिर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, वहाँ हालात ये हैं कि स्टूडेंट से की तुलना में ज़्यादा शिक्षक चले गए हैं। अभी पूरा मंथ, मतलब पूरा अगस्त अभी इसी प्रोसेस में चलेगा कि जिन लोगों का ट्रांसफ़र किया गया है उसके बाद वो जहाँ पर गए हैं, छात्र और शिक्षक रेशियो क्या है। अगर बात करिए, अगर मीडिया रिपोर्ट की बात कीजिए या विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, यहाँ अब तो बहुत कम ऐसे ज़िले हैं। बहुत ज़िले में तो 20 पर 1 शिक्षक है, बहुत ज़िलों में 34 पर 1 शिक्षक है। तो वो अगर कैलकुलेशन अगर सही से किया जाए तो फिर बहुत कम वैकेंसी रह सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। या फिर कितनी वैकेंसी है,
जो आप वैकेंसी आप निकाले जा रहे हैं, कोई तैयारी नहीं है विभाग को। अब विभाग तैयारी करने में जुटा हुआ है और नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी। ये आज तक कभी नहीं हुआ था। इसी तरीके से बिजली वाले मामले में ऊर्जा मंत्री से हम लोग मिलने गए तो ऊर्जा मंत्री कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, चल दिए। अब देखिए कि कल ही कैबिनेट की बैठक हुई है, ये कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, आज वो घोषणा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक होगी, ऊर्जा विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि इस घोषणा का क्या मतलब है। मान लीजिए कि 125 यूनिट अगर बिजली आप फ्री कर रहे हैं, उसका कोई शुल्क नहीं देना है, लेकिन 125 से ज़्यादा अगर बिजली का खपत किए तो दिल्ली जैसा सारे यूनिट का पैसा देना पड़ेगा या फिर 125 यूनिट के बाद पैसा देना पड़ेगा। विभाग का अधिकारी हाथ खड़ा कर देगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इसी तरीके से मान लीजिए 125 यूनिट के बाद जितनी बिजली खर्च होगी, मान लीजिए वो 125 यूनिट फ्री हो गया, सपोज कीजिए, उसके बाद जितने यूनिट खर्च हो हम करेंगे तो क्या हमको 12 रुपया यूनिट वहन करना पड़ेगा कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं वो सब्सिडी जारी रहेगा? कोई स्पष्टता नहीं है। विभाग से सवाल पर सवाल हम लोग करते रह गए, एक भी सवाल का वो जवाब संतुष्ट नहीं कर पाए। मतलब नीतीश कुमार जो फैसले ले रहे हैं या जो फैसला उनके माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ रहा है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई होमवर्क नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। क्या होगा, कैसे करना है, इसको लेकर पदाधिकारी भी अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। दो मुद्दा तो हम साफ साफ देख रहे हैं, जिस दो मुद्दे में के दौरान वो साफ दिख गए कि अभी विभाग भी स्पष्ट नहीं है, जो आज तक कभी नीतीश कुमार के शासनकाल में नीतीश ने कभी इस तरीके से फैसला नहीं लिया। और एक बात तो और है कि वो तमाम बातों को आप टेक ओवर कर रहे हैं, घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। जो विपक्ष, अब माई बहन योजना किया तो आप 1100 कर दिए, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात किया तो अब 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। बम्पर बहाली की बात की तो आपने TRE-4 निकाल दिया, सिपाही बहाली निकाल दिया। जो सरकार कह रही थी कि बाप के घर से पैसा लाएगा, जो सरकार विधानसभा में घोषणा कर रखी है कि फ्री बिजली देने का तो सवाल ही नहीं है, नीतीश कुमार है ना, वो कैसे फ्री बिजली दे रहा है भाई? कैसे ये घोषणा कर दी? कैसे इतनी नौकरियां, सरकारी नौकरी दी जा रही है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल कहीं न कहीं जता रहे कि नीतीश हैं भी या नहीं भी है। सवाल इस दूर तलक चला गया है कि नीतीश की मौजूदगी है या नहीं है, क्योंकि नीतीश की मौजूदगी में इस तरीके की चीजें कभी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश अब सिर्फ नाम रह गया है। जो बाकी चीजें जो नीतीश की एक धमक दिखती थी पूरे गवर्नेंस में, वो दूर दूर तलक वो धमक दिखाई नहीं दे रहा है।